मोदी जी तो बिहार को हर बच्चे को कई करोड़ दे दे, इतना करोड़ दे दे, फिर चुनाव आ रहा है, फिर वही करने वाले हैं, इतना करोड़। गांधी मैदान भरेगा, गांधी मैदान के बाहर की सड़कें भी भरेंगी, वो सब आज फेल हो जाएंगे। आज प्रशांत जी की जो रैली है, जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ी भीड़, जेपी आंदोलन के बराबर की भीड़ जो है आज यहाँ पहुँच रही है। ये ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है। अरे बढ़िया रहता तो ये लोग खूबसूरत भागते। बढ़िया रहता तो हम लोग इतना आदमी आते यहाँ पर बदलाव रैली के लिए। लाख नहीं 10 लाख पार होने जा रही है भीड़। मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ फेल चला गया। और नीतीश कुमार, हाँ ये तेजस्वी यादव, वो तो बात मत कहिए। बिहार का दुर्गति जो है प्रगति में बदलने वाला है, उसी में कंधा लगाने के लिए आज इस यात्रा में आए। मैं भागलपुर से हूँ, जिला संयोजक। एक बात बताइए, मोदी जी पे भरोसा नहीं है, लालू जी के लड़का पे भरोसा नहीं है। लालू जी पहले पुत्र मोह से बाहर आ जाएं। और नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए इतना षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि बिहार का दूसरा बेटा तो कोई है नहीं। मोदी जी नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उससे पहले आज यानी कि 11 तारीख को ही पता चल जाएगा कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर में कितना दम है। देखिए, आपको मालूम है कि आज प्रशांत किशोर का शक्ति प्रदर्शन है, प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है। और आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरें हम आपको पटना के गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग आते चले जा रहे हैं, लोगों का हुजूम लग चुका है। यानी कि प्रशांत किशोर के एक बुलावे पर इस गर्मी में लोग दौड़े भागे पटना के गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। तो आइए फिर लोगों से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी, नीतीश और तेजस्वी क्यों नहीं, और क्यों ये तमाम लोग प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हम लोग गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान में लोगों का आना शुरू हो गया है। क्या लगता है आज गांधी मैदान भर जाएगा ना? बिल्कुल भरेगा और ऐतिहासिक रैली हो रही है। ऐसा रैली मुझे लगता है जेपी आंदोलन के बाद कभी नहीं हुआ था। इतनी बड़ी भीड़ आ रही और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से व्यवस्थित ये भीड़ है। ये अनियंत्रित और अनडिसिप्लिन भीड़ नहीं है, बहुत ही नियंत्रित है, संयमित है। अपने समय से अपने अपने स्थान पर अपना सीट ग्रहण कर लेगी भीड़, और ये भीड़ अपने भीड़ के साथ साथ संयम का भी परिचय देगी, अपनी ताकत के साथ साथ अपने धैर्य का भी एहसास कराएगी कि हम लोग जन स्वराज के अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासित समर्थक हैं। पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ जनता यहाँ पहुँच रही है, और प्रशांत जी का भाषण, प्रशांत जी का जो उद्घोष है, प्रशांत जी का जो विजन है, उसको सुनने के लिए बिहार के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या लगता है कितनी संख्या होगी लोगों की? देखिए, संख्या तो जानिए, गांधी मैदान तो बढ़ेगा ही, लेकिन गांधी मैदान के बाहर की जो सड़कें हैं, गांधी मैदान सोच समझ के कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि गांधी मैदान भर जाएगा, अच्छों का पसीना। गांधी मैदान भरेगा, गांधी मैदान के बाहर की सड़कें भी भरेंगी। अभी आप देखिए, लोगों का हुजूम आना शुरू हो चुका है। 2 बजे का समय था, थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है, 2:30-3 बजे तक आप देखेंगी कि सड़कें भर जाएंगी। हमारी जानकारी में विभिन्न एंट्री पॉइंट से लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लोगों का एकदम बड़ी भीड़ यहाँ देखिए आप पहुँच रही है। तो ये 2-2:30 बजते पूरा गांधी मैदान ही नहीं, गांधी मैदान के बाहर की जो सड़कें हैं वो भी भर जाएंगी। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड, लालू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नीतीश का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम लोग किसी वर्तमान समय में तो किसी ने भरा ही नहीं गांधी मैदान। सिर्फ हम लोगों ने सुना है कि मोदी जी बोलते हैं तो लोग आते हैं, नीतीश कुमार को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आते हैं, और तेजस्वी का वो सब आज फेल हो जाएंगे। आज प्रशांत जी की जो रैली है, जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ी भीड़, जेपी आंदोलन के बराबर की भीड़ जो है आज यहाँ पहुँच रही है। ये ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है, जो जेपी आंदोलन के बाद लाख पार हो पाएगा ना? लाख नहीं 10 लाख पार होने जा रही है भीड़। क्या बात कर रहे हैं, 10 लाख? बिल्कुल, गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पर जगह नहीं मिलने वाला है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, गांधी मैदान के बाहर की जो सड़कें हैं, पटना शहर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, सारा आप देखेंगे कि 2:30 से 3 बजते जाम हो जाएगा।
पार्टी के लिए आए हैं, प्रशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग जुटे हैं। नीतीश कुमार इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। और लालू जी का लड़का तेजस्वी इतना बढ़िया आदमी है। अरे बढ़िया रहता तो ये लोग कुर्सी छोड़ के भागते। बढ़िया रहता तो हम लोग इतना आदमी आते हैं यहाँ पर बदलाव रैली के लिए। अच्छा बढ़िया रहता तो आते क्या? हाँ। यानी कि बढ़िया नहीं है। यानी कि मोदी जी फेल हो गए, नीतीश कुमार फेल हो गए। हाँ, तेजस्वी यादव फेल हो गए। मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जितना झूठ बोलते हैं। अच्छा कौन सिखाया? जितना वादा किया वो कुल खेलिए चला गया। फेल चला गया। और नीतीश कुमार भी फेल हो गए। हाँ ये भी फेल किए। तेजस्वी यादव वो तो नाम उसका तो सुने। बात रोड पर चलने से सिर्फ हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलेगा ना। रोड पर चलने से सिर्फ खाना नहीं होगा, हम लोग का पेट नहीं भरेगा। और महिलाओं की पहली पसंद है नीतीश कुमार। थे लेकिन जिस मकसद से उनको हम लोग लाए थे वो मकसद पूरा नहीं कर कौन से मकसद से लाए थे? वही महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के पढ़ाई। इतनी इज्जत देते हैं महिलाओं को, इतनी इज्जत देते हैं। कुछ इज्जत नहीं है। वो इज्जत किस काम की है? वो इज्जत किस काम की है कि लोग भूखे मर रहे हैं? वो इज्जत किस काम की? प्रशांत किशोर को ही इसीलिए लाया जा रहा है कि हम सारी महिलाओं को क्या, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को पेट भरने का जुगाड़ देंगे। बिल्कुल देंगे। तो एमएनएस जो है वो कहता है कि जो हिंदी बोलेगा उसको महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। जो क्या करेगा? वो जो हिंदी में बात करेगा महाराष्ट्र में उसको महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। वो उद्धव ठाकरे के जो चचेरे भाई हैं, जो एमएनएस पार्टी है, वो पूरी तरह से महाराष्ट्र में क्या लगता है बिहार को इस बदहाली से कौन बाहर निकालेगा? जी प्रशांत किशोर जी में थोड़ा आशा के किरण दिखाई दे रहा है हम लोग को, नौजवान को। इसीलिए बढ़ चढ़ कर हम लोग। आप नौजवान हैं, आपको तो तेजस्वी करना चाहिए। नहीं, वो परिवार में डूबे हुए हैं। परिवार में डूबे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हर्षप्रीत सिंह भागलपुर, कहाँ से? भागलपुर जिला से। भागलपुर से आए हैं। क्यों आ गए हैं भागलपुर से? बिहार का दुर्गति जो है प्रगति में बदलने वाला है, उसी में कंधा लगाने के लिए आज इस यात्रा में आए हैं, बदलाव यात्रा में। भरोसा है? 100% भरोसा है। सबको तो देख लिए ना, अब इनको भी देख ही लेते हैं। नीतीश कुमार ने इतना अच्छा काम किया है, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मोदी जी आए तो अच्छे लगा रहे हैं। प्रशांत जी भी कहते हैं नीतीश कुमार पहले सीएम मटेरियल थे, लेकिन अब वो सीएम मटेरियल नहीं है। अब वो एक मानसिक रोगी है और उनका जो कारोबार जो है 4 रिटायर्ड आईएएस चला रहे हैं। तो बिहार जो है अब रिटायर्ड आईएएस नहीं चलाएंगे, एक शिक्षित व्यक्ति चलाएगा। LBW आउट करना है, क्योंकि नीतीश आउट कर दीजिएगा। आउट, 0 पे आउट अभी अब की बार हो गया, क्योंकि अभी इनका जो काम है ना, ये लोग दल बदल जो कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार अपना आगे चल के बोलेंगे कि 9 बार मुख्यमंत्री। बिहार को बदहाली से किसने निकाला? बिहार में रोजगार किसने दिया? कहाँ रोजगार? बिहार में कहाँ रोजगार कुछ नहीं है। एक मैडम मैं बता कहाँ रोजगार? क्या रोजगार से बात कीजिए। हम ये बिहार छोड़कर जाते हैं महाराष्ट्र, केरला, हमको मारा जा रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं भागलपुर से हूँ, जिला संयोजक। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी पे भरोसा नहीं है, लालू जी के लड़का पे भरोसा नहीं है, लालू जी पहले पुत्र मोह से बाहर आ जाएं। और नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए इतना षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि बिहार का दूसरा बेटा तो कोई है नहीं। मोदी जी तो बिहार को हर बच्चे को कई करोड़ दे दे, इतना करोड़ दे दे, फिर चुनाव आ रहा है, फिर वही करने वाले हैं। इतना करोड़ यहाँ के मिला होगा ना खाते में? बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर और गुजरात के बच्चों को मेट्रो दे रहे हैं। यही मोदी जी है। गुजरात में अच्छे दिन तो आ गए आपके। हमारे अच्छे दिन तो यही आए हैं कि गांधी मैदान में आप खड़ी हैं और पानी भरा है। देख लीजिए पूरा गांधी मैदान, इसको पटना का हृदय कहा जाता है। और हृदय की क्या दुर्दशा है, जरा घूम के आप देख लें। ये नीतीश कुमार, ये डबल इंजन की सरकार की दुर्दशा आपके राजधानी में दिख रही है, तो आप कल्पना करें कि पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा। पूरे इतना गुस्सा क्यों है? इसलिए कि बिहार को परिवर्तन चाहिए। बिहार को परिवर्तन चाहिए। तो कौन चाहिए? प्रशांत किशोर चाहिए। प्रशांत किशोर सही है। देखिए बिहार बदलाव रैली में पहुंची हुई है, क्या लगता है बिहार बदल पाएगा? बिहार के बदलने की शुरुआत हो चुकी है। जिस दिन जनसुराज की नींव पड़ी उसी दिन बिहार बदलने की ओर चल पड़ा है। तो बिहार बदलने की ओर चल रहा है। बिल्कुल
बिहार बदलने की ओर चल पड़ा है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जनसुराज जो है बिहार के बदलाव के, बिहार की तरक्की का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जनसुराज के आने से लोगों में एक उम्मीद बढ़ी है, एक नया विकल्प मिला है। लोग पुराने नेता, पुरानी पार्टियों को आजमा कर थक चुके थे। अब प्रशांत किशोर जी की सब शक्ल में उनको एक नया युवा, मोदी क्यों नहीं, नीतीश क्यों नहीं, तेजस्वी, सबको आजमा लिया। हमारे बिहार को तो किसी ने नहीं बदला, सबको हमने मौका दिया। 20 साल से मोदी जी और नीतीश जी की हुकूमत है। बिहार में कहाँ कुछ आपको नजर आ? सभा जी कहा जाता है कि महिलाओं के दिल में नीतीश बसते हैं। महिलाओं के दिल से नीतीश निकल चुके हैं। निकाल आप प्रशांत किशोर जी को अपना भाई मान चुकी हैं। महिलाएं भी समझ गई है कि नीतीश कुमार जी बार बार महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। उधर महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, उधर लालू जी बेइज्जती कर रहे हैं, इधर नीतीश जी बेइज्जती कर रहे हैं। महिलाएं तो अपना अपमान नहीं ना सहेंगी भाई। उनको प्रशांत किशोर जी की शक्ल में जो है अपना भाई मिला है, जो महिलाओं की चिंता करता है, महिलाओं को उनका हक देने की बात करता है। और नीतीश जी की क्या बात करती हैं आप? तो बिहार एक बीमार मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो आप जो है नीतीश जी का तो बिल्कुल लाचार और बीमार व्यक्ति होकर के रह गए। ऐसे लाचार है कि लगता है कल वाली तस्वीर सभा जी ने नहीं देखी है। मूसलाधार बारिश हो रही थी और निकल चुके थे अपने आवाज से मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी इस वक्त अपने जो है होश में नहीं है। और बिल्कुल, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल दवाओं के जोर पर जो है वो बाहर निकले होंगे। उनको किसी तरह से झाड़ पोछ करके ठीक किया जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है आने के लिए। और फिर जब नीतीश जी बाहर आते हैं, क्या महिलाओं ने नीतीश कुमार को अपने दिल से निकाल दिया? बिल्कुल निकाल दिया है। और नीतीश कुमार जी, आपको हम बताएं कि हमारा जो अभी ये वक्फ बिल की जो बात हो रही थी, नीतीश कुमार जी को इतने असहाय लाचार हमारे मुख्यमंत्री हैं कि उनको एक तरह से नजर बंद कर दिया था। उनके बिल्कुल उनको नीतीश कुमार को बिल्कुल अब जब उस वक्त जब हमारा बिल पास कराने की बात हो रही थी, उनके खास लोगों ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको बिल्कुल नजरबंद करके रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। आपको हम बताएं कि उनके अपनी पार्टी के महासचिव लेवल के लोग मिलने के लिए परेशान थे, इस पर बात करना चाहते थे, किसी से नीतीश कुमार जी को मिलने नहीं दिया गया। और इस बिल को जो है उनके कुछ खास लोगों ने इस बात की नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी जनता में है। नाराजगी जनता में है। जनता में कि कभी हम लोग देखे नहीं थे। खास करके एक मुसलमान कौम को सबने ठगने का काम किया। इस बार आप भी मुसलमान समाज जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है और मैं 2021 से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। नीतीश कुमार मुसलमान के लिए क्या किया? अभी सबसे बड़ी लड़ाई जो थी, हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया, जो आप कहते हैं हम आपके साथ हैं, आपको मेरे पर्सनल सामाजिक जो था वक्फ बोर्ड, उसका समर्थन करके आपने इससे पहले एनआरसी सीए का भी समर्थन किया, तो हम लोग उतना नहीं बोले, लेकिन आप हमारी पूरी हक पे आपने लड़ाई कर दी है। इसलिए बिहार के मुसलमान जनसुराज के साथ जाएगा। लेकिन लालू तेजस्वी भी मुसलमानों की बात करता है, तो क्या दिए हैं? क्या दिए हैं लालू? आप 14% भाई को भी वो नहीं दिए, एक को तो छोड़ दीजिए, भाई को भी नहीं दिए हैं। भाई को भी उनका हक सिर्फ अपने परिवार के लिए वो अभी तक चले हैं। हम 18% मुसलमान हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। देखिए, मुसलमान को हर कोई साधना चाहता है और लॉलीपॉप दे करके अपनी तरफ लाना चाहता है, लालू हो नीतीश हो जो भी हो। लेकिन मुसलमान अब समझ चुके हैं कि सिर्फ उनको एक वोट बैंक के तौर पर देखा गया है। मुसलमानों के दिल में अब प्रशांत बिल्कुल प्रशांत वादा कर रहे 40 सीट दे रहे हैं और आपको मजबूत कब से पूछना स्टार्ट हुआ? जब से जनसुराज ने हमको पूछा, इससे पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था। ईद मिलान अफ्तार सब चीज ये लोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। जनसुराज ने मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करने की बात पैदा की। तो गांधी मैदान की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि गांधी मैदान का माहौल क्या है। लोग आते चले जा रहे हैं और क्या कुछ कहा है इन लोगों ने वो भी आपने सुना है, भड़ास निकाली है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।